जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स में रैंक वाइज दी जाने वाली सैलरी के बारे में, यानी एयरफोर्स एयरमैन से लेकर एयरफोर्स ऑफिसर तक कौन कौन से रैंक होते हैं और कौन से रैंक पर कितनी सैलरी मिलती है। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि बेसिक सैलरी के साथ साथ और कौन कौन से अदर अलाउंसेस मिलेंगे और अन्य बहुत सारी बेनिफिट के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों क्या आपको पता है हिंदुस्तान के पास दुनिया की चौथी सबसे बड़ी एयरफोर्स है और इंडियन एयरफोर्स की सर्विस वन ऑफ द प्रेस्टिजियस सर्विस है, क्योंकि हर एक जवान अपने देश और देशवासियों का रक्षा करता है, जिसके बदले में जवान और उसके परिवार को समाज में एक उच्च स्थान मिलता है। और इसीलिए इंडियन एयरफोर्स में जाना अधिकतर डिफेंस एस्पिरेंट का सपना होता है, जिसमें से कुछ एस्पिरेंट अपने मेहनत और काबिलियत के दम से इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करके अपना सपना पूरा कर ही लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता है इंडियन एयरफोर्स में एयरफोर्स एयरमैन से लेकर एयरफोर्स ऑफिसर तक कौन सी रैंक पर कितनी सैलरी है? अगर नहीं पता है तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, मैं आज आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स के रैंक और उसके साथ दी जाने वाली बेसिक सैलरी के बारे में। बेसिकली दोस्तों इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी की तरह इंडियन एयरफोर्स में भी रैंक को 3 कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है। नंबर 1 कमिश्नर ऑफिसर रैंक, नंबर 2 जूनियर कमिश्नर ऑफिसर रैंक, नंबर 3 नॉन कमीशन्ड ऑफिसर रैंक। दोस्तों कमिश्नर ऑफिसर रैंक के पोस्ट के लिए एयरफोर्स द्वारा स्पेशली सीडीएस और एफकेट का एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है और ये एग्जाम आप ग्रेजुएशन पास करने के बाद ही दे सकते हैं। इसके अलावा एनडीए के थ्रू भी 12 पास करने के बाद कमिश्नर ऑफिसर रैंक की पोस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं नॉन कमीशन्ड ऑफिसर रैंक के लिए एयरफोर्स ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई का एग्जाम कंडक्ट करते हैं, जिससे आप नॉन कमीशन ऑफिसर रैंक की पोस्ट में ज्वाइन होते हैं और बाद में एक्सपीरियंस और ईयर ऑफ सर्विस के साथ आपको पोस्ट में प्रमोशन मिलती है, जिससे आपको नॉन कमिश्नर ऑफिसर रैंक की पोस्ट से धीरे धीरे प्रमोशन के साथ जूनियर कमिश्नर ऑफिसर रैंक की पोस्ट मिलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे नॉन कमीशन्ड ऑफिसर रैंक के बारे में। नॉन कमीशन्ड ऑफिसर रैंक के अंतर्गत 4 रैंक आते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से हैं। नंबर 1 एयरक्राफ्ट मैन, नंबर 2 लीडिंग एयरक्राफ्ट मैन, नंबर 3 कॉर्पोरल, नंबर 4 सार्जेंट। आइए दोस्तों अब चारों के बारे में एक एक करके जानते हैं। नंबर 1 एयरक्राफ्ट मैन। एयरक्राफ्ट मैन नॉन कमीशन ऑफिसर रैंक के अंतर्गत सबसे छोटा पोस्ट होता है और इनको पहचानने के लिए इनके शोल्डर पर एक गरुड़ पक्षी देखने को मिलेंगे। और एयरक्राफ्ट मैन की रैंक आपको ट्रेनिंग कंप्लीट करने के तुरंत बाद ही मिलेंगे, जो कि एयरफोर्स ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई के एग्जाम क्लियर करने के बाद कराई जाती है। और अगर मैं एयरक्राफ्ट मैन की सैलरी की बात करूं तो इनको बेसिक पे 21,700 रुपया मिलती है और इसके साथ मिलिट्री सर्विस पे यानी MSP के रूप में 5,200 रुपया मिलती है और ग्रेड पे 1,800 रुपया मिलते हैं। इसी के साथ एयरक्राफ्ट मैन के मासिक वेतन लगभग 31,100 रुपया होते हैं। इसके बाद जो आता है नंबर 2 लीडिंग एयरक्राफ्ट मैन। ये एयरक्राफ्ट मैन से ऊपर की रैंक होती है और इनको पहचानने के लिए इनके शोल्डर पर 2 पॉपुलर ब्लेड डिवाइस के साथ एक गरुड़ पक्षी देखने को मिलेगी। और अगर मैं इसके सैलरी की बात करूं तो लीडिंग एयरक्राफ्ट मैन को भी 21,700 रुपया बेसिक सैलरी के रूप में मिलते हैं। इसके साथ MSP यानी मिलिट्री सर्विस पे 5,200 रुपया मिलती हैं और ग्रेड पे 2,000 रुपया मिलती है। इसी के साथ लीडिंग एयरक्राफ्ट मैन का मासिक वेतन लगभग 33,100 रुपया तक होते हैं।
लीडिंग एयरक्राफ्ट मैन के बाद जो रैंक आती है वो है कॉर्पोरल। नंबर 3 कॉर्पोरल। कॉर्पोरल लीडिंग एयरक्राफ्ट मैन से ऊपर की रैंक होती है और इसी तरह कुछ साल ईमानदारी से काम करने के बाद आप लीडिंग एयरक्राफ्ट मैन से कॉर्पोरल बनते हैं और इनको पहचानने के लिए इनके शोल्डर पर एक गरुड़ पक्षी के साथ 2 भी शेप देखने को मिलेंगे और कॉर्पोरल की रैंक पर आपको बेसिक पे 25,000 रुपया मिलती है और MSP यानी मिलिट्री सर्विस पे 5,200 रुपया मिलती है और ग्रेड पे 2,400 रुपया मिलते हैं। इसी तरह से कॉर्पोरल का मासिक वेतन लगभग 36,900 रुपया होते हैं। कॉर्पोरल के बाद जो रैंक आती है वो है सर्जेंट। दोस्तों सर्जेंट की रैंक आपको कॉर्पोरल के बाद मिलेंगे क्योंकि सर्जेंट कॉर्पोरल से ऊपर की रैंक होती है और सर्जेंट को पहचानने के लिए इनके शोल्डर पर एक गरुड़ पक्षी के साथ 3 भी शेप देखने को मिलेंगे और सर्जेंट की बेसिक पे जो होती है वो है 29,200 रुपया और MSP यानी मिलिट्री सर्विस पे 5,200 रुपया मिलती है और ग्रेड पे 2,800 रुपया मिलती है। इसी तरह से सार्जेंट का मासिक वेतन लगभग 40,600 रुपया होते हैं। ये था दोस्तों नॉन कमिश्नर ऑफिसर रैंक के बारे में। अब हम लोग देखेंगे जूनियर कमिश्नर ऑफिसर रैंक के बारे में। जूनियर कमिश्नर ऑफिसर रैंक में टोटल 3 रैंक होते हैं जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। नंबर 1 जूनियर वारंट ऑफिसर, नंबर 2 वारंट ऑफिसर, नंबर 3 मास्टर वारंट ऑफिसर। नंबर 1 जूनियर वारंट ऑफिसर। दोस्तों जूनियर कमिश्नर ऑफिसर रैंक के अंतर्गत सबसे छोटा जो रैंक होते हैं वह हैं जूनियर वारंट ऑफिसर और ये रैंक आपको सार्जेंट के बाद मिलते हैं और जूनियर वारंट ऑफिसर को पहचानने के लिए इनके शोल्डर पर एक गरुड़ पक्षी के साथ एक अशोक स्तंभ देखने को मिलेंगे। और अगर मैं जूनियर वारंट ऑफिसर की सैलरी की बात करूं तो इनको बेसिक पे 35,400 रुपया पर मंथ मिलती है और MSP यानी मिलिट्री सर्विस पे 5,200 रुपया मिलती है और ग्रेड पे 4,600 रुपया मिलते हैं। इसी तरह से जूनियर वारंट ऑफिसर का लगभग मासिक वेतन 46,800 रुपया पर मंथ होते हैं। जूनियर वारंट ऑफिसर के बाद आपको जो रैंक मिलती है वो है वारंट ऑफिसर। वारंट ऑफिसर जूनियर वारंट ऑफिसर से ऊपर की रैंक होती है और ये रैंक आपको जूनियर वारंट ऑफिसर की रैंक पर लगभग कुछ साल सर्विस करने के बाद ही मिलेंगे और इनको पहचानने के लिए इनके शोल्डर पर एक गरुड़ पक्षी, एक अशोक स्तंभ और इसके साथ साथ एक ब्लैक और ब्लू कलर की स्ट्रिप देखने को मिलेंगे। और अगर मैं वारंट ऑफिसर की सैलरी की बात करूं तो इनको बेसिक पे 44,900 रुपया पर मंथ मिलती है और MSP यानी मिलिट्री सर्विस पे 5,200 रुपया मिलती है और ग्रेड पे 4,600 रुपया मिलते हैं, जिससे वारंट ऑफिसर का मासिक वेतन लगभग 56,300 रुपया तक होते हैं। वारंट ऑफिसर के बाद जो रैंक आती है वो है मास्टर वारंट ऑफिसर। मास्टर वारंट ऑफिसर वारंट ऑफिसर से ऊपर की रैंक होती है और ये रैंक आपको वारंट ऑफिसर की रैंक पर कुछ साल सर्विस करने के बाद मिलेंगे और मास्टर वारंट ऑफिसर को पहचानने के लिए इनके शोल्डर पर एक गरुड़ पक्षी, एक अशोक स्तंभ और इसके साथ साथ 2 ब्लैक और ब्लू कलर की स्ट्रिप देखने को मिलेंगे। और अगर मैं मास्टर वारंट ऑफिसर की सैलरी की बात करूं तो इनको बेसिक पे 46,600 रुपया पर मंथ मिलती है और MSP यानी मिलिट्री सर्विस पे 5,200 रुपया मिलती है और ग्रेड पे 4,600 रुपया मिलती है। इसी के साथ मास्टर वारंट ऑफिसर का मासिक वेतन लगभग 59,000 रुपीज हो जाते हैं। ये था दोस्तों जूनियर कमिश्नर ऑफिसर रैंक के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे कमिश्नर ऑफिसर रैंक के बारे में। बेसिकली दोस्तों कमिश्नर ऑफिसर रैंक के अंतर्गत जितने भी रैंक आते हैं वे सभी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अब आइए दोस्तों सभी के बारे में एक एक करके जानते हैं। नंबर 1 फ्लाइंग ऑफिसर। कमिश्नर ऑफिसर रैंक के अंतर्गत सबसे पहला और सबसे छोटा जो रैंक होता है वो है फ्लाइंग ऑफिसर और ये रैंक आपको AFA यानी एयरफोर्स
एयरफोर्स एकेडमी में ट्रेनिंग कंप्लीट करने के तुरंत बाद मिलेंगे और फ्लाइंग ऑफिसर को पहचानने के लिए इनके शोल्डर पर एक ब्लैक और ब्लू कलर की स्ट्रिप देखने को मिलेंगे। एक फ्लाइंग ऑफिसर को भारतीय वायुसेना द्वारा बेसिक पे 15,600 रुपया से 39,100 रुपया तक मिलती है। इसके अलावा फ्लाइंग ऑफिसर को ग्रेड पे के रूप में 5,400 रुपया मिलेंगे और MSP यानी मिलिट्री सर्विस पे के रूप में 6,000 रुपया दिया जाता है। इसी तरह फ्लाइंग ऑफिसर के लगभग 70,000 से 90,000 तक प्रति माह मिलते हैं। फ्लाइंग ऑफिसर के बाद जो रैंक आती है वो है फ्लाइट लेफ्टिनेंट। दोस्तों, फ्लाइट लेफ्टिनेंट फ्लाइंग ऑफिसर से ऊपर की रैंक होती है और इसको पहचानने के लिए इसके शोल्डर पर 2 ब्लैक और ब्लू कलर की स्ट्रिप देखने को मिलेंगे और फ्लाइट लेफ्टिनेंट की भी बेसिक पे 15,600 रुपया से लेकर 39,100 रुपया तक मिलती है। इसके अलावा फ्लाइट लेफ्टिनेंट को भी ग्रेड पे के रूप में 6,100 रुपया मिलती है और MSP यानी मिलिट्री सर्विस पे के रूप में 6,000 रुपया मिलती है। इसी तरह फ्लाइट लेफ्टिनेंट का मासिक वेतन लगभग 90,000 से 1 लाख तक होती है। फ्लाइट लेफ्टिनेंट के बाद जो रैंक आपको मिलती है वह है स्क्वाड्रन लीडर। स्क्वाड्रन लीडर फ्लाइट लेफ्टिनेंट से ऊपर की रैंक होती है और इसीलिए फ्लाइट लेफ्टिनेंट की रैंक पर लगभग कुछ साल तक सर्विस करने के बाद प्रमोशन के रूप में फ्लाइट लेफ्टिनेंट से स्क्वाड्रन लीडर बनते हैं और इनको पहचानने के लिए इनके शोल्डर पर 3 ब्लैक और ब्लू कलर की स्ट्रिप देखने को मिलेगी, जिसमें 2 स्ट्रिप मिडिल साइज की होगी और एक स्ट्रिप छोटी साइज की होगी। दोस्तों, स्क्वाड्रन लीडर की बेसिक पे 15,600 रुपया से 39,100 रुपया तक मिलती है। इसके अलावा स्क्वाड्रन लीडर को ग्रेड पे के रूप में 6,600 रुपया मिलती है तथा MSP यानी मिलिट्री सर्विस पे के रूप में 6,100 रुपया मिलती है। इसी तरह एक स्क्वाड्रन लीडर का मासिक वेतन लगभग 1 लाख से लेकर 1,12,000 तक होती है। दोस्तों, स्क्वाड्रन लीडर के बाद आपको जो रैंक मिलती है वे है विंग कमांडर और ये रैंक आपको स्क्वाड्रन लीडर की रैंक पर कुछ साल तक सर्विस करने के बाद मिलेगी, जबकि इनको पहचानने के लिए इनके शोल्डर पर 3 मिडिल साइज की ब्लैक और ब्लू कलर की स्ट्रिप देखने को मिलेगी। अब अगर सैलरी की बात करूं तो विंग कमांडर की बेसिक पे 37,400 रुपया से लेकर 67,000 तक होती है। इसके अलावा एक विंग कमांडर को ग्रेड पे के रूप में 7,600 रुपया मिलती है और MSP यानी मिलिट्री सर्विस पे के रूप में 6,000 रुपया मिलती है। इसी तरह एक विंग कमांडर को 1,30,000 से लेकर 1,40,000 प्रति माह मिलती है। विंग कमांडर से ऊपर का रैंक होता है ग्रुप कैप्टन और ये रैंक आपको विंग कमांडर के बाद मिलेंगे और ग्रुप कैप्टन को पहचानने के लिए इनके शोल्डर पर 4 मिडिल साइज की ब्लैक और ब्लू कलर की स्ट्रिप देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर मैं सैलरी की बात करूं तो ग्रुप कैप्टन को बेसिक पे 37,400 रुपया से लेकर 67,000 रुपया तक मिलती है। इसके साथ साथ ग्रेड पे 8,700 रुपया और MSP यानी मिलिट्री सर्विस पे 6,000 रुपया मिलती है। इसी तरह एक ग्रुप कैप्टन की मासिक वेतन लगभग 1,50,000 रुपया होती है। चलिए अब आगे बात करते हैं एयर कमांडर की, जो कि ग्रुप कैप्टन से ऊपर की रैंक होती है और इनके जो इंसिग्निया होती हैं वे ये हैं, जो कि कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और ये एक 1 स्टार रैंक है। इसके अलावा एक एयर कमांडर को बेसिक पे 37,400 रुपया से लेकर 67,000 रुपया तक मिलती है। इसके साथ साथ ग्रेड पे 8,900 रुपया और MSP यानी मिलिट्री सर्विस पे 6,000 रुपया मिलती है। इसी तरह कुल मिलाकर एयर कमांडर का मासिक वेतन 1,80,000 रुपया होता है। दोस्तों, चलिए अब आगे बात करेंगे एयर वाइस मार्शल के बारे में, जो कि एयर कमांडर से ऊपर की रैंक होती है और ये रैंक आपको एयर कमांडर की रैंक पर कुछ सालों तक सर्विस करने के बाद मिलेगी और एयर वाइस मार्शल को पहचानने के लिए इनके शोल्डर पर 2 ब्लैक और ब्लू कलर की स्ट्रिप देखने को मिलेंगे, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं
और ये एक 2 स्टार रैंक है। इसके अलावा अगर मैं सैलरी की बात करूं तो एयर वाइस मार्शल को बेसिक सैलरी 37,400 रुपया से लेकर 67,000 रुपया तक मिलती है और इसके साथ साथ ग्रेड पे 10,000 रुपया और सर्विस पे 6,000 रुपया मिलती है। इसी तरह एयर वाइस मार्शल की मासिक वेतन लगभग 2 लाख रुपया होती है। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे एयर मार्शल के बारे में, जो कि एयर वाइस मार्शल से ऊपर की रैंक होती है और इनको पहचानने के लिए इनके शोल्डर पर 3 ब्लैक और ब्लू कलर की स्ट्रिप देखने को मिलेगी, जिसमें एक बड़े साइज की होगी और 2 मीडियम साइज की होगी और ये एक 3 स्टार रैंक है। अब अगर मैं सैलरी की बात करूं तो एयर मार्शल की बेसिक पे 37,400 रुपया से लेकर 67,000 रुपया तक मिलती है। इसके साथ साथ ग्रेड पे 12,000 रुपया और MSP यानी मिलिट्री सर्विस पे 6,000 रुपया मिलती है। इसी के साथ एयर मार्शल की मासिक वेतन लगभग 2,25,000 रुपया तक होती है। एयर मार्शल के ऊपर की रैंक होती है एयर चीफ मार्शल और ये रैंक आपको एयर मार्शल के बाद मिलेगी और एयर चीफ मार्शल को पहचानने के लिए इनके शोल्डर पर एक बड़ा ब्लैक और ब्लू कलर की स्ट्रिप देखने को मिलेगी और 3 मीडियम साइज की ब्लैक और ब्लू कलर की स्ट्रिप देखने को मिलेगी। इसके अलावा एयर चीफ मार्शल को बेसिक पे 80,000 रुपया तक मिलती है। इसके साथ साथ सर्विस पे और ग्रेड पे नहीं दिया जाता है। इसी तरह से एयर मार्शल का मासिक वेतन लगभग 2,50,000 रुपया होता है। दोस्तों एयर चीफ मार्शल से भी ऊपर एक और रैंक होती है और वे हैं मास्टर ऑफ द एयरफोर्स, जैसे कि इंडियन आर्मी में फील्ड मार्शल होती है और ये रैंक किसी को सम्मान के तौर पर दिया जाता है। अभी तक इंडियन एयरफोर्स की हिस्ट्री में एक ही जन को इस रैंक से सम्मानित किया गया है, जिसका नाम है अर्जुन सिंह, जो कि इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने देखे कि इंडियन एयरफोर्स में कितने प्रकार के रैंक होते हैं और किस रैंक पर आपको कितनी सैलरी मिलती है। अब हम लोग देखेंगे कि इंडियन एयरफोर्स में बेसिक सैलरी के साथ साथ और कौन कौन से अलाउंसेस दी जाती हैं। परंतु दोस्तों इससे पहले बेसिक सैलरी के साथ जो अलाउंसेस के बारे में हम लोगों ने देखे, वे सभी अलाउंसेस आपको रैंक वाइज प्रदान किया जाता है। इसके अलावा अभी जो अलाउंसेस के बारे में देखेंगे उसमें कुछ विशेष परिस्थितियों में आपको प्रदान किया जाता है, जैसे कि कोई हाई एल्टीट्यूड में ड्यूटी कर रहा है तो, या फिर कोई हाईली एक्टिव एरिया में ड्यूटी कर रहा है तो, और कुछ अलाउंसेस आपको रैंक वाइज प्रदान किया जाता है। तो आइए अब देखते हैं कौन कौन से अलाउंसेस हैं जो कि इंडियन एयरफोर्स द्वारा दिया जाता है। नंबर 1 ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, नंबर 2 डियरनेस अलाउंस, नंबर 3 हाउसिंग अलाउंस, नंबर 4 किट मेंटेनेंस अलाउंस, नंबर 5 फील्ड एरिया अलाउंस, नंबर 6 हाई एल्टीट्यूड अलाउंस आदि। दोस्तों इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स आपको बहुत सारी बेहतरीन सुविधा प्रदान करती है। लाइफ लॉन्ग पेंशन, 2 मंथ का एनुअल लीव, 1 मंथ का कैजुअल लीव, 2 साल तक स्टडी लीव, फ्री हॉस्पिटल फैसिलिटी, लो इंटरेस्ट लोन, कैंटीन फैसिलिटी, राशन आदि। तो ये था दोस्तों इंडियन एयरफोर्स द्वारा रैंक वाइज दी जाने वाली बेसिक सैलरी और बेसिक सैलरी के साथ दी जाने वाली अलाउंसेस और विशेष सुविधा के बारे में। दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।